प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर आई होप सो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एक तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास क्यों अराइज हुआ, ऐसा क्या हमारा जरूरत पड़ गया जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने का यहाँ पे नीड हुआ। तो वही सारे डिटेल हमने क्या किया प्रीवियस वीडियो में देखा था। फिर मैंने कुछ वहाँ पे बेसिक्स बताया था कि बेसिकली चार्ज अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करना तो हमें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आई होप सो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे अगर कोई भी एलिमेंट मेरे पास गिवन और उसका अगर मुझे चार्ज निकालना तो कैसे निकाला जाता है, ये पॉइंट कर रहा है। और एक बात और बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री में अगर कभी भी पॉजिटिव गिवन इसका मतलब क्या होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या कमी है, और अगर कभी भी नेगेटिव गिवन हो इसका मतलब डायरेक्टली हमारे पास क्या इंडिकेट करा होता है उसको क्या है, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या एक्स्ट्रा हमारे पास क्या पेयर अप उसके पास बचा हुआ मतलब कि बचा हुआ है उसके पास। तो पॉजिटिव नेगेटिव का आई होप सो मीनिंग समझ में आ गया। ये एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास मैंने पूरा डिटेल में बताया, आई होप सो थोड़ा बहुत तो कोशिश करना है इसको समझने का, क्योंकि यहीं से ये हमारे एक तरीके से यहीं से देखो बुक वाले भी जनरली यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, वो लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से स्टार्ट करते हैं। बट मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऐसा क्या नीड हो गया हमारी लाइफ में जो हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ा। तो यहाँ पे नीड क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर क्या था, मेरे पास कुछ जो एनर्जी था ना वो रिलीज हो रहा था किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में हो रहा था। अब मन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ, यार हम ना तो कुछ कर रहे हैं, मैं चुपचाप यहाँ पे रख रहा हूँ और क्या, और फिर भी मेरे पास एनर्जी रिलीज हो रहा है बिना कुछ हम कोई पावर सप्लाई करें इसमें कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने सिंपली एक कंटेनर लिया उसके अंदर जिंक का एक रॉड रख दिया, मीन रॉड को यहाँ पे क्या केमिस्ट्री में बोलते हैं इलेक्ट्रोड। मैंने एक जिंक का एक इलेक्ट्रोड लिया, मैंने सिंपली पानी के अंदर डिप कर दिया और कौन सा सोल्यूशन था, CuSO4 का सोल्यूशन था। कभी भी किसी के नाम के अगर एक्वस लाओ समझ जाना वो वाटर के अंदर क्या होगा मिला होगा, मिक्स हुआ होगा। तो CuSO4 को लिया मैंने और मैंने क्या किया वाटर के अंदर डिप कर दिया। CuSO4 का जो होता है मेरे पास वो क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट बोला जाता है। इन दैट केस क्या मैंने CuSO4 को लिया और कैसा कलर होता है ब्लू कलर का लिया और मैंने सिंपली क्या किया इसके वाटर के अंदर मिक्सअप कर दिया। जैसे मैंने मिक्सअप किया मैंने देखा स्लोली क्या हो रहा था, जो मेरा जिंक रॉड था वो उसका जो लेंथ था वो क्या हो रहा डिक्रीज हो रहा था। फिर मेरे पास टेम्परेचर जो थर्मोमीटर क्या था वो क्या था मेरा इंक्रीज कर रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था तो मैंने बताया था जिंक का जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर रहा था और कॉपर के अंदर क्या होता है मेरे पास रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन हम क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसमें क्या होता है रिडक्शन बोला जाता है। तो आई होप ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस सारे वर्ड का मीनिंग हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं पता ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आने वाला में। चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी हमें सारे अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या रहा है बस यहाँ पे लेंथ कम रहा है। दूसरा हमने क्या फैक्टर देखा कि यहाँ पे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है ना, ऐसे टाइप के हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ये पॉइंट हमें क्लियर यहाँ से। तो ये देखा हमने एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। फिर तीसरा हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा इसके अंदर मेरे पास स्पॉन्टेनियस मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब सीधे सीधे ये होता है कोई भी चीज ऑटोमेटिकली अपने आप होना जो स्टार्ट हो जाता है ना उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। मान लो जैसे ये पेन मैंने नीचे रखा ये ऑटोमेटिकली गिर गया, तो ये क्या हो रहा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से। जैसे फैन होता है हमारे पास जो वॉल के अंदर ऊपर देखना फैन लगा ठीक है, तो फैन जो हमारे पास हो जब तक मैं स्विच नहीं ऑन करूँ क्या वो अपने आप चलना स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पे जो हमारे ट्रीज वगैरह होते हैं जैसे ही मेरे पास एयर चलता है तो क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है जो एयर होता है वो मतलब कि एयर जो होता है जो हमारे पास पेड़ होता है क्या होता है उसका हवा मतलब चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वही बेसिकली यहाँ पे ठीक है, तो वही बेसिकली यहाँ पे होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम उसे बोलते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाए, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप क्या हो जाए उसे हम क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें यहाँ पे बोला जाता है। तो ये आई होप सो ये पॉइंट करोगे। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि यार मैं इस एनर्जी जो मेरे पास यहाँ पे रिलीज हो रहा है उसको कैसे मैं इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट करूँ सच दैट मेरा क्या हो काम मेरे को यूजफुल में उस एनर्जी को मैं यूजफुल वे में यूटिलाइज कर सकूँ। नहीं समझ में मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये राइज हुआ हाउ वी यूटिलाइज दिस एनर्जी, कैसे इस जो एनर्जी जहाँ से रिलीज हो रहा है हीट एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी यहाँ से निकल रहा है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ, वो हमारा फंडा था। उसी को यूटिलाइज करने के लिए इन लोगों ने क्या बैटरी वगैरह बनाया। देखो बैटरी भी बहुत टाइप्स की बैटरी होती है, जो फोन में बैटरी होता है, फिर हमारे पास क्या होता है जो फोन की बैटरी अलग होता है, फिर जो हमारे पास जो वॉच वगैरह होता है उसकी बैटरी, वॉच में भी कई तरह की, एक तो पेंसिल सेल होता है जो हम लोग नॉर्मल देखना क्लॉक के पीछे लगा, एक छोटे छोटे एकदम सर्कल टाइप का होता है, ये ऐसा सर्कल टाइप का छोटा छोटा होता है। बचपन में क्या वो जो होता है ना फोन आता था बचपन में उसके एक छोटे छोटे बैटरीज होते हैं, उस टाइप का हमारे पास बैटरीज होते हैं। अब मन ये सवाल नहीं राइज होता यार ये बैटरीज के अंदर ऐसा क्या होता है कि जैसे मैं बैटरी लगाता हूँ चलना स्टार्ट हो जाता है। तो बैटरीज के अंदर बेसिकली हम केमिकल फिट करते हैं जिससे सच दैट क्या होता है कि जैसी बैटरी को हम कहीं भी इंसर्ट करते हैं मीन कहीं भी जैसे लगाते हो क्या होता है वो जो केमिकल्स होता है ना वो क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो भी मेरा काम होता है वो हमारा चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फोन है, फोन का बैटरी अगर मान लो तुम चार्ज करते हो ठीक है, तो क्यों ऐसा क्या है, ऐसा क्या मतलब प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से बैटरी डाउन हो रहा है, ऐसा कभी सोचो ठीक है। मान लो हमने यूज करते हैं फोन में तो बैटरी डाउन हो जाती है, गाना वगैरह सुना, लेकिन बैटरी के अंदर ऐसा क्या है कि जैसे मैं बैटरी को इंसर्ट करता हूँ बिना बैटरी के फोन का डब्बा एक तरीके से वही मेरे पास बेसिकली बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है कि साथ मेरा जो फोन है तो काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो बैटरी के अंदर बेसिकली हमारा कुछ केमिकल्स होते हैं, उसका केमिकल्स क्या होता है बेसिकली जैसे मैंने फोन के अंदर इंसर्ट करता हूँ तो क्या होता है जो केमिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सच दैट इससे क्या होता है हमारा जो भी हमारा फोन होता है वो अपना चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे जैसे हम यूज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है केमिकल स्लोली क्या होता है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें फोन को क्या होता है चार्ज में लगाना पड़ता है। तो वैसी सेम टू सेम कहानी क्या होता है रिमोट कंट्रोल कार्स होते हैं बेसिकली वहाँ पर देखना वहाँ पर हम सेल रखते हैं, लेकिन वो अगर मान लो ज़्यादा कुछ चलाओगे तो मुश्किल से 2 या 3 दिन या फिर 4 दिन में क्या तो खत्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज पता है जो उसका सेल के अंदर जो केमिकल्स है ना वो क्यों कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बनाओ कि इस टाइम का अगर तुम
अगर इतना यूज़ कर लिया इस केमिकल को तो क्या होगा, जो सेल होगा वो खत्म हो जाता है। वहीं हमारा सेल में भी कई टाइप के सेल होते हैं। एक तो चार्जेबल सेल्स आते हैं, मीन जो हमारा पेंसिल सेल होता है, जो हमारा पेंसिल सेल मतलब जो वॉच के पीछे लगाते हैं ना वो सेल, उसे हम पेंसिल सेल भी बोलते हैं जनरली। वो तो चार्जेबल भी आता है कि अगर मान लो खत्म होगा उसको क्या करो, एक चार्ज का एक डब्बा आता है उसके अंदर तुम फिट कर दो तो क्या होगा, बैटरी अगेन चार्ज हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वहाँ पर डील होता है। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना, जो भी मेरे पास यहाँ पे हीट एनर्जी है ना वो रिलीज हो रहा है, उसको मैं ऐसा क्या किस फॉर्म में कैसे उसको यूटिलाइज करूँ, वो हमारे पास सवाल था। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना मैं इस हीट एनर्जी को मैं जो इन लोगों ने क्या इसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप से बैटरी बनाया, उसी फॉर्म के अंदर इसको क्या कि इसको एनर्जी को यूज़ किया। तो कैसे क्या बैटरीज वगैरह बनाया वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पूरा बैटरी के बारे में पढ़ना होगा। दो टाइप का हमारे पास बैटरी होता है, एक तो होता है वोल्टिक या फिर डैनियल सेल बोलते हैं, और दूसरा जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। उसके बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आई होप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लिखना अच्छे से पता चल गया कि कैसे लिखा जाता है। फिर ये जो मैंने यहाँ पे जितना भी कहानी बोला थोड़ा बहुत, तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया, क्योंकि ये बेस एक तरीके से जो हमें समझना जरूरी था यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपना जो पहला टॉपिक है इसका उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो अपना फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका पहला जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये तो एक तरीके से डिवाइस है। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट विच इज इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू, चलो लिख देते हैं, विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द केमिकल विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द केमिकल केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। एंड चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, शॉर्ट में इसी से स्टैंड कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या, ये जो सेल होता है वो बायोलॉजी वाला सेल में समझिए जो हमारे हैंड वगैरह में होता है वो नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब सीधे सीधे होता है एक तरीके से डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वहीं जहाँ पे मुझे देखो ये एक तरीके से डिवाइस है, जहाँ पे मुझे जरूरत है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है वहाँ पे ये डिवाइस को यूज़ करते हैं। वहीं जहाँ पे मुझे जरूरत है इलेक्ट्रिक को केमिकल के अंदर कन्वर्ट करने का, तो उस डिवाइस को क्या नाम बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। नहीं समझ, एक तरीके से डिवाइस है जो कि हमें कन्वर्ट कर दो क्या, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन जो केमिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी है उसको बेसिकली किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही जहाँ पे अगर मुझे कहीं नीड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मुझे किसी में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो भी क्या होता है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। यार क्या बोला नहीं समझ। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास केमिकल एनर्जी होता है शॉर्ट फॉर्म में सी, केमिकल एनर्जी को बेसिकली कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ई। और वहीं अगर कहीं मान लो मुझे जरूरत है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे गिवन है, उसको अगर मुझे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब यार यहाँ से मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूँ एक तरीके से डिवाइस है जो कि क्या करता है, मुझे कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल के अंदर, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट किया जाता है। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो यहीं से हमारे पास क्या होगा, सेल वगैरह क्या होगा, डिवाइड हुआ। यार ये होते कैसे, डिवाइस मतलब दिखते कैसे, जो हमारे सेल्स वगैरह होता है ना उसे हम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रियलिटी में बोला जाता है। क्या बोला फिर से बोल, नहीं समझ में ये क्या भारी भरकम सा वर्ड हो दिया। मैंने बोला ये देख यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तो समझ में आया कि डेफिनेशन तो समझ में आया कि होता क्या है। होता ये बेसिकली कि एक तरीके से डिवाइस है जो कि केमिकल को उठाता है और किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर करता है। अगर वहीं मुझे कहीं पर जरूरत है इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना है तो भी कौन करता है, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता है। लेकिन ये होते कैसे, जो हमारे बैटरीज वगैरह होते हैं, बैटरीज हो गया, जो सेल्स होते हैं, वही सारे जो सेल्स मीन सेल बोला फिर बैटरीज बोलो, वही एक तरीके से डिवाइस होता है। वही क्या करता है, हम केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल को हम क्या होते हैं, केमिकल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। यार मतलब इसका मतलब ये कि जितने भी मेरे पास बैटरीज होती है, अगर मान लो मुझे कभी केमिकल एनर्जी को अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना तो मैं बैटरी की मदद से कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल सही कर सकता है। वहीं अगर मान लो मुझे ऐसा कभी जरूरत पड़ गया कि मुझे इलेक्ट्रिक करंट से मुझे क्या करना है, अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो भी मैं बैटरी यूज़ करता हूँ। मैंने बिल्कुल सही। कैसे देख, जो तेरे पास बैटरी होता है, अगर बचपन में प्रोजेक्ट बनाया होगा, जो बैटरी में अगर मैं एक एलईडी एक लाइट जला, देखो एलईडी लाइट जलना स्टार्ट हो जाता है, वो कैसे जलता है, जो केमिकल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओहो क्या बोल दिया नहीं समझ में। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मेरे पास बैटरीज होती है, बैटरीज के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक एलईडी यहाँ पे छोटा सा एक लाइट लगा दूँ, तो अगर जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करो तो क्या होगा, जो एलईडी वो ग्लो करना स्टार्ट होगी, जलना स्टार्ट हो। कैसे, जो बैटरीज के अंदर जो केमिकल एनर्जी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो ये कौन करता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है।
बैटरी का खेल। जो हमारा बैटरी होता है ना, पूरे चैप्टर में बैटरी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। बैटरी बेसिकली क्या होता है, हमें लगता है देखने में कि यार किसी कोई यूज़ नहीं इसका, बट रियलिटी में बैटरी नहीं क्या, हमारा एक चैप्टर डिस्कवर करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम है। जो हम बैटरी यूज़ करते हैं ना रियलिटी डेली लाइफ में, वो लगता है बैटरी का क्या काम है, एक छोटा सा वॉच के अंदर लगा दिया लेकिन चल रहा है बस काम को तब। लेकिन उसी बैटरी ने क्या हमारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर डेवलप कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो एक तरीके से डिवाइस होता है, डिवाइस कौन होता है, जो हमारे बैटरीज वगैरह होता है ना, उसे हम कहते हैं डिवाइस। यहाँ पे कोई स्पेशल डिवाइस नहीं होता है, यहाँ पे डिवाइस बेसिकली कौन होगा, जो हमारा बैटरीज वगैरह होता है ना, उसे हम कहते हैं डिवाइस बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सीधे सीधे ये डेफिनेशन, अगर मुझे कभी भी अगर मान लो इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो या फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, इन दैट केस हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का हम यूज़ करते हैं। जनरली होता है क्या, एक जो हमारा बैटरी है, बैटरी को अगर मान लो मुझे केमिकल से अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, सिंपली क्या करूँगा, बैटरी लूंगा और यहाँ पे मैं एलईडी लाइट जैसे मैं यहाँ पे प्लग करूँगा, सिंपली क्या एलईडी मेरे पास ग्लो करना, क्यों, क्योंकि जो केमिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। अब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, बैटरीज होते हैं ना, वो भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के बैटरीज होते हैं। कैसे क्या क्या होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सीधे सीधे दिमाग में ये अराइज होना चाहिए अपनी मन की आंखों में, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सीधे सीधे ये मतलब होता है मुझे बैटरी का, बैटरी ये हमें इंडिकेट क्या करता है, मन की आंखों में बैटरी। याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सीधे सीधे क्या मतलब है, बैटरी। बैटरी की तरफ दिमाग में घंटी जाना चाहिए, बैटरी की तरफ, ठीक है। और कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिले तो समझ जाना एक तरीके से डिवाइस है जो कि मुझे कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, सॉरी इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल समझ कभी भी दिक्कत समझ जाना बैटरी। तो यार यहाँ पे क्या हो ना, बैटरी को भी कई तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया, बहुत डिफरेंट टाइप्स के बैटरी होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरी था हमारे चैप्टर में। बेसिकली हमें दो टाइप्स के बैटरी को पढ़ना है। एक तो मेरे पास पढ़ना है वॉलेटाइल, क्या बोलते हैं, वॉलेटिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल, बहुत इसका एक ही नाम है। और दूसरा जो मेरा सेल होता है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है पे। तो बेसिकली हम देखते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, शॉर्ट फॉर्म में ईसीसी लिख दूं। बेसिकली बैटरी को देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखते ही दिमाग में क्या रही होना चाहिए, बैटरी। ये कोई डिवाइस नहीं है तो भैया कोई स्पेशल ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो कि हमें कन्वर्ट नहीं, एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, बैटरी होता है। बट इन लोगों ने क्या किया, केमिस्ट्री वाले कुछ अपना फर्जी सा डेफिनेशन दे दिया, बट रियलिटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, बेसिकली हमें बैटरी को हमें इंडिकेट करता है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है ना, इसको इन लोगों ने हमें दो पार्ट में क्लासीफाई किया। पहला जो पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखते दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, बैटरी। समझ जा रहा, बैटरी को क्या करो मैं दो तरीके से मैं क्लासीफाई करूँ। पहला जो मेरे पास बैटरी होता है उसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, पेंसिल सेल हो गया, वॉच के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल होता है। दूसरा मेरे पास जो होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पूरा डिटेल में पढ़ना है इसका, ये तो यही पूरा इस चैप्टर में हम क्या करना है, बस यही दो पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी के बारे में फैराडे लॉ आ गया, नर्थ इक्वेशन आ गया, यही सब हमें यहाँ पे क्या होगा पूरे चैप्टर में देखना पड़ेगा। तो बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा सेल होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, स्पेलिंग सही लिखना, ELECTROLYTIC, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूं मैं। तो बेसिकली बैटरी को दो पार्ट में क्लासीफाई किया, एक तो गैल्वेनिक सेल होता है, दूसरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, इसको हम एक और चीज, इसका एक और नाम होता है बेसिकली जिसे हम बोलते हैं वॉलेटिक सेल, वॉलेटिक VOLTAIC, वॉलेटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा भी नहीं, कोई पर्सन उसका दो तीन चार नाम होता है, बट होता तो वही है ना। तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या होता है, वॉलेटिक सेल होता है। और एक हमारा दूसरा क्या नाम है, और दूसरा टाइप का सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो गैल्वेनिक सेल अब क्या होता है, देखो हम क्या जनरली क्या करें, जो बैटरीज होता है ना, बहुत डिफरेंट टाइप्स का बस बैटरी होता है, बस उसी को हम क्लासीफाई करें। तो पहले टाइप का बैटरी होता है जिसका नाम उन्होंने लिखा गैल्वेनिक सेल होता है। दूसरे टाइप का जो मेरे पास बैटरी होता है उसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। क्या होता है वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहला पॉइंट तो ये, जो केमिकल एनर्जी को उठाता है और किसके अंदर कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। यार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसके पीछे रीजन है। द यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू, मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू अकरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अकरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं RXN। इसका यार मतलब क्या है, सबसे पहले तो देख हमें गैल्वेनिक सेल क्या होता है पहले ये देखना है। गैल्वेनिक सेल का सीधे सीधे ये मतलब होता है, ये क्या कहता है, केमिकल एनर्जी को उठाता है और किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ऐसा क्यों, अरे भैया ये होता है कैसे, ये तो बता। ये इसलिए होता है ना, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखो क्या, बैटरी लिया, बैटरी को मैंने अगर मुझे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू अकरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पे करंट इसलिए फ्लो होता है, फ्लो मतलब यहाँ पे करंट इसलिए बस ग्लो होता है फिर चलता है, बिकॉज यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का सीधे सीधे ये मतलब है कि जो भी यहाँ पे
रिएक्शन होगा ऑटोमेटिकली होगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ओह नहीं समझ, मैं बैटरी को लेता हूँ, तुमने बैटरी लिया और तुमने वॉच के अंदर फिट कर दिया। अब मान लो या फिर किसी घड़ी वॉच के अंदर जो हमारा हैंड वॉच होता है, जो रिस्ट वॉच होता है, उसके अंदर मैंने लिया, उसके अंदर फिट कर दिया। अब मैं क्या, अब तुमने बैटरी को फिट कर दिया, अब क्या कुछ करते हो वहाँ पे छेड़छाड़ करते हो, सिंपली बैटरी को लेते हो वहाँ पे पुट कर देते हो, वॉच अपने आप क्या स्टार्ट होना, अपना चलना स्टार्ट हो जाए। कैसे, इसके पीछे रीजन क्या है भैया, ये तो बताओ। अरे तुमने बैटरी मार्केट से लेके आया, तुमने वॉच के अंदर रख दिया, लेकिन वो चलना स्टार्ट, इसके पीछे रीजन क्या है? अरे ऐसा तो नहीं कि भगवान है, भगवान ने बैटरी को चला दिया, या फिर कोई जादू शक्ति उसके मैजिक है जिसने बैटरी के अंदर क्या किया, मैंने सेल को रखा वो चलना स्टार्ट हो गया। नहीं, मैजिक वगैरह कुछ नहीं है। जो बैटरी होता है, जैसे ही मैं उसको सेल के अंदर फिट करूँगा जहाँ पे मुझे नीड है, बेसिकली होता है क्या, वहाँ पे सेल होता है ना, वो किसके अंदर, जो सेल होता है उसके अंदर तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल जैसे बैटरी के अंदर फिट कर, जैसे वॉच के अंदर मैं फिट करता हूँ, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर फ्लो हो जाता है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ भी नहीं करना होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू अकरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इसलिए होता है बिकॉज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों होता है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर रहा होता है, हमें कुछ भी नहीं करना। हमने बैटरी लिया और मैंने सीधे सीधे जाके फिट कर दिया, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो बैटरी अपने आप करा होगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे बोला जाता है। तो यार गैल्वेनिक सेल में सीधे सीधे मुझे ये समझ में आ गया कि ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को लेता है और किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रिक करंट होता है क्यों फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट इसलिए फ्लो होता है बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। यार स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब, क्योंकि जो देख स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मुझे सीधे सीधे ये मतलब है कि जो भी रिएक्शन वगैरह वहाँ पे हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमें उससे कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं होगा, इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोला जाता है। अच्छा ये बात तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो यहाँ पे एनोड्स होते हैं ना, एनोड्स और कैथोड। तो ये क्या होता है, ये इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे लिख रहे हैं जो एनोड होता है यहाँ पे वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जो एनोड होता है वहाँ पे जो नेगेटिव क्या होता है इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। बस समझ लें जो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ना हमारे पास, जो रॉड होते हैं ना, उसी को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक तो कैथोड बोलते हैं और दूसरे को हम एनोड बोलते हैं। क्या होता है पूरा हम डिटेल में अभी जस्ट थोड़ा टाइम में देखना है। बट यहाँ पे लिखना है गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, मेरे पास पॉजिटिव होता है। और जो एनोड जो नेगेटिव हो रहा है उस पर मेरे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर कर रहा होता है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिख लेना, आगे जाके पूरा डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के बारे में। यहाँ पे बस लिख लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर। एंड यहाँ पे क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, रिडक्शन रिएक्शन अकर, या फिर रिडक्शन अकर लिख दो, जो मन करे लिख सकते हैं। तो एनोड यहाँ पे कैसा होता है, गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होता है। क्या होता है उसका पूरा डिटेल में देखें, बस यहाँ पे थोड़ा समझ लो बस जनरल कि गैल्वेनिक सेल के जो एनोड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड पे मेरे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और कैथोड पे मेरे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या वो ले रहा होगा, उससे हम क्या होता है, रिडक्शन बोला जाता है। तो गैल्वेनिक सेल का बेसिकली भैया यहाँ पे इतना कहानी था कि गैल्वेनिक सेल हमारे पास क्या होता है, जो भी मेरे पास केमिकल एनर्जी को लेता है और किसके अंदर कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर सीधे सीधे कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे करंट क्यों फ्लो होता है, बिकॉज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों, मैंने बैटरी को लिया, मैंने फिट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होता है, जो भी उसका काम वो ऑटोमेटिकली कर रहा होता है, इसको हम क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। हमें यहाँ पे कुछ भी करने का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो एनोड होता है बेसिकली कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैथोड क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन अकर कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है। और कैथोड पे पॉजिटिव, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होता है। रिडक्शन यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या है, सीधे सीधे ये रिडक्शन का मतलब है कि वो मेरे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ले रहा होगा किसी से। तो ये हमारे पास पूरा गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल था। अब गैल्वेनिक सेल में बेसिकली यार ये तो समझ में आया कि मेरे पास तो बैटरी था, मैंने उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक तो गैल्वेनिक सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल बोला। अब गैल्वेनिक सेल जो बैटरी होता है उसकी इसका एग्जांपल दे सकता है कोई, मैंने बोला इसका एग्जांपल है डैनियल सेल। इसका एग्जांपल है डैनियल सेल। जो हम पेंसिल सेल रटते हैं ना रियलिटी में, अरे यार स्पेलिंग गलत दिया, DANIEL, डैनियल सेल। जो हम रियलिटी में जो पेंसिल सेल बोलते हैं ना, रियलिटी में पेंसिल सेल नहीं बोला जाता, उसे केमिस्ट्री में क्या होता है, डैनियल सेल बोलते हैं। उसका नाम क्या है, डैनियल सेल। केमिस्ट्री में उसका प्रॉपर नेम क्या है, हमारे पास डैनियल सेल। जो हमारे पास घर पे पेंसिल सेल होता है उसे हम क्या होता है, डैनियल सेल रियलिटी में हमें बोला जाता है। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में आई होप सो पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल क्या है, डैनियल सेल। डैनियल सेल का मतलब क्या, जो भी हम पेंसिल सेल वगैरह यूज करते हैं ना घर में, जो नॉर्मल हमारे पास वॉचेस में जो लगाते हैं वो, या फिर एकदम छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना जो बचपन में यूज करते थे सेल्स, वो सारे क्या होता है, डैनियल सेल के अंदर बोला जाता है उसको। अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब थोड़ा सा यहाँ पे तो हिंट मिल ही गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक। यहाँ पे सीधे इलेक्ट्रो वर्ड जहाँ पे मिल रहा है समझ जाना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात हो रहा होगा। तो बेसिकली ये जनरली क्या करता है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा होता है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, या फिर ऐसे लिख दो, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिखना भूल गया, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा था यहाँ पे।
ये बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स होता है ना, बेसिकली उसका काम क्या होता है हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो गैल्वेनिक सेल उसको भी पूरा पोस्टमार्टम कर एक एक चीज देखेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, फिर सब चलेंगे अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बस इस चैप्टर में दो ही सेल के बारे में पढ़ना है, एक तो गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पूरा डिटेल में इसके बारे में देख ले। बस यही पूरा यहाँ पे एक तरीके से बेस है। अगर यहाँ समझ में आ गया ना, बस समझना आगे का जो कहानी वो एकदम फटाफट निपट जाएगा, कुछ भी नहीं इसके अंदर। हमारे इस चैप्टर में बस दो ही सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में देखना है। देखो एनसीईआरटी में अगर पढ़ने बैठोगे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, जो नोट्स है ना बस उसको फॉलो करो, इजीली सबको समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जैसे वहाँ पे मेरे पास गैल्वेनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या, वोलेटिक सेल। देखो पूछ लेता है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो हमें पूरा यहाँ पे प्रॉपर लिखना आना चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ एज इट इज हमें याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, केमिस्ट्री में कुछ याद करने का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट, कुछ ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स में तो क्या एक बार समझ लिया तो माइंड में फिट हो जाता है, बट केमिस्ट्री में हमें चीज़ों को रिवीजन और प्लस याद करने का बहुत यहाँ पे नीड होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और कन्वर्ट करता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ये मैकेनिकल क्यों बोल रहा हूँ बार बार, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सीधे ये मतलब होता है कि ये क्या करता है, केमिकल इलेक्ट्रिक करंट को लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, सीधे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, दैट्स इट। और यहाँ पे कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो रहा होता, यहाँ पे क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस यहाँ पे अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा था, हमें सब कुछ यहाँ पे कैरी करना पड़ता है। मींस हमें सब कुछ जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो केमिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करे वो हमें खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा कि जो गैल्वेनिक सेल या फिर वोलेटिक सेल में क्या हो रहा था, जो भी मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा था क्या और क्यों हो रहा था, अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा था। क्यों, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर कर रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का सीधे ये मतलब होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो रहा था, हमें सब कुछ काम करना पड़ा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये पेन यहाँ है, अगर मुझे इसको उठा के अगर यहाँ लाना तो सिंपली क्या इसको उठाऊंगा यहाँ पे लेके आऊंगा, ऐसा चीज़ कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो उससे हम ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोला जाता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, जो हम जिसे हमें क्या कहता है खुद से काम करना पड़ता है। अगर मुझे कुछ काम करना तो मुझे क्या करना, सेल्फ काम करना पड़ेगा। उस ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोला जाता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब यार ये बात तो समझ में आ गया कि अगर मान ले यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस ऑटोमेटिकली काम तो नहीं करा, तो काम कौन करा हुआ, यहाँ पे हमें काम करने के लिए क्या होता है, हमें यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर केमिकल एनर्जी के अंदर मुझे कन्वर्ट करना जनरली, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैटरी को लेते हैं, एक्सटर्नल बैटरी को लेते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं करंट, जिससे क्या होता है मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है केमिकल एनर्जी के अंदर क्या होता है बेसिकली कन्वर्ट होता है। कहता हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल बैटरी बाय सप्लाइंग करंट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। मतलब कि क्या है ये, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सीधे ये बोलना चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट। पहली बात तो ये समझ में है कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो रहा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, लेकिन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस ऑटोमेटिकली तो कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, मींस जो भी काम करना है मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मुझे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो ये बात तो समझ में है कि ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा। तो कैसे मैं करूँगा, तो जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक देखना यहाँ पे जब हम पढ़ रहे होंगे डिटेल में तो वहाँ पे और अच्छी तरीके से देखें, बट यहाँ पे विजुअलाइज करने ये सोचना बस थोड़ा समझना, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर मुझे कभी भी केमिकल एनर्जी के अंदर मुझे कन्वर्ट करना, तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं जनरली, जो इसको पूरे सर्किट से हम ज्वाइन करते हैं, और सिंपली जो बैटरी होता है ना यही हमें क्या होता है करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग करंट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। यहाँ पर जनरली क्या होता है, जब मुझे इलेक्ट्रिकल से अगर मुझे कभी भी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं, सीधी बात। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ साफ बोल रहा है ये रिएक्शन कैसा रहा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और इसका मतलब क्या, ये ऑटोमेटिकली तो मेरे पास हो नहीं रहा होगा, तो अब ऑटोमेटिकली हो नहीं रहा है, मुझे इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब कौन कन्वर्ट करे, मेरे पास कोई जादू तो है नहीं कि चुटकी बजाओ और मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। तो उसके लिए हम जनरली कैसे इसको कन्वर्ट करें, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी मेरे पास ये जहाँ पर भी मुझे कन्वर्ट करना होता है सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक एक्सटर्नल एक बैटरी लगाता हूँ। इसी बैटरी की वजह से मैं एक सर्किट बनाता हूँ। सर्किट देखेंगे कैसे बनाया जाता है, हम सिंपली क्या है उसमें एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। यही बैटरी क्या करता है, अपना हीट यहाँ से अपना एनर्जी देता है, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिकल से क्या होता है केमिकल एनर्जी के अंदर क्या होता है कन्वर्ट, मीन्स उसको हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे किया जाता है ये पूरा हम डिटेल में देखेंगे, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे होंगे ना पूरा डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। तो बस अभी के लिए बस हमें समझना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, क्या गैल्वेनिक सेल या फिर वोलेटिक सेल क्या होता है, बस हमें समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस एक डिफरेंस ये आ जाता है कि जी यहाँ पे एनोड होता है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और जो कैथोड होता है ना वो बेसिकली यहाँ पे कैसा होता है मेरे पास नेगेटिव होता है। एनोड पे अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर कर रहा होगा, यहाँ पे सेम वही ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे भी अकर कर रहा होगा एनोड पे, और बेसिकली जो कैथोड है उस पर अगेन मेरे पास रिडक्शन अकर कर रहा होगा।
तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है, डिफरेंस पता है बहुत कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो जाए। देखो हमेशा ये देखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड होता है ना वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। देखो हमेशा ये बहुत डिफरेंस, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि जब मुझे डिफरेंस लिखना था गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पे मार खा, और मैं सबसे बता रहा हूँ सबसे बकवास जो होता है ना मुझे केमिस्ट्री लगता था। बट मैं कोशिश पूरा करूँ कि एकदम अच्छे से, भले मुझे बकवास लगा बट मैं कोशिश पूरा करूँगा कि हम ऐसे पढ़ना ताकि हमें एकदम इंटरेस्टिंग लगे और समझ में आए। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं होता, अगर मन से मान लेना कि हाँ बोरिंग होता है तो सीरियसली हो जाता है बोरिंग। बट अगर सच में लगे ना कि हाँ मुझे पढ़ना है, किसी भी हालत में करना है, तो सिंपली हम उसे कर बैठते कैसे भी। तो वही मेरा भी यहीं पे यही है कि मैं कैसे भी केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ के खुद भी, मुझे थोड़ा देखो क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का एक बार पलट लिया पेज तो रिवीजन हो जाता है। बट केमिस्ट्री का क्या मैं सब कुछ भूल चुका, मुझे खुद कुछ याद नहीं है कि मेरे पास गैल्वेनिक सेल क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइट बार ठीक है थोड़ा सा रिवीजन करके मैं यहाँ पे हो जाता है, काम बन जाता है। तो एनीवेज बट यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा, मेरा देखो केमिस्ट्री बकवास है बट तुम्हें ये बकवास नहीं रहेगा, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट जो फिर जितने भी उसको एकदम इक्वली देना, ताकि क्या हो कि हम अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सके। कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं होता, अगर मान लो मन में कि बोरिंग है तो सीरियसली बोरिंग हो जाता है। अगर मान लो कि हाँ मुझे करना है तो करना है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास एनोड होता है ना वो कैसा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिव होता है, और वहीं पे पास जो गैल्वेनिक सेल होता है ना उसके अंदर एनोड कैसा होता है, बस नेगेटिव होता है। ये हमेशा देखना गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो मेरे पास एनोड होता है बेसिकली वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। मींस जस्ट यहाँ पे रिवर्स हो रहा था, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहाँ पे भी कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे भी कैथोड पे क्या होगा, मेरे पास रिडक्शन अकर करा होगा। तो ये यही मेरे पास पूरा कहानी था गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। गैल्वेनिक सेल बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनिक सेल बेसिकली हम इसका पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी पोस्टमार्टम में एक चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले। गैल्वेनिक सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, रियलिटी में होता है कैसे, कैसे मेरे पास कैसे हम एक तरीके से केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पूरा सब कुछ यहाँ पे हमें देखना है। फिर से उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पास। तो बेसिकली हमारे पास एक बार मैं ब्रीफ समरी दे रहा हूँ। गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे होता है, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे अकर कर रहा होता है। स्पॉन्टेनियस मींस अब ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। यहाँ पे एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव, यहाँ पे कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट्स इट, बस ये याद रखना जो यहाँ पे हो रहा है जस्ट उसका रिवर्स क्या हो रहा है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहा होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, अब यार मन में ये चल रहा है यार ये गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, रियलिटी में ना हम सब कुछ देखते हैं। जो बैटरीज होता है ना बेसिक उसी को इन लोगों ने क्या क्लासिफिकेशन कर दिया, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर डैनियल सेल, फलाना ढिमकाना। जो हमारा रियल लाइफ में जो बैटरीज होते हैं उसी को इन लोगों ने क्या किया बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाई। क्यों ऐसा क्या नीड पड़ा, ताकि इसलिए नीड पड़ा कि जो मेरा वहाँ से एक्सपेरिमेंट से जो मेरा हीट निकल रहा था, जो मेरे पास एनर्जी रिलीज हो रहा था किस फॉर्म में हो रहा था, मेरा केमिकल जो हीट था वो एनर्जी जो मेरे पास एनर्जी था वो उसके अंदर रिलीज हो रहा था किसके फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में। अब मैं ये चाहता हूँ उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करूँ, उसी को यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या किया बैटरीज बनाए तरह तरह के। एक तो गैल्वेनिक सेल हो गया, दूसरा क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक एक करके सबसे पोस्टमार्टम करें। सबसे पहले हमें देखना गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के अंदर सबसे पहले हमें पूरा इसका पोस्टमार्टम करें, फिर हम चलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना गैल्वेनिक सेल की। रियलिटी में गैल्वेनिक सेल को कैसे क्या होता है, तो बेसिक एक तरीके से ऊपर की बातें थी, जो डेफिनेशन था जो हमारा क्लियर हो चुका है कि गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। अब इसका करना है हमें पोस्टमार्टम, एक एक पॉइंट हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना गैल्वेनिक सेल। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे एनोड बेसिकली कैसा होता है, बस नेगेटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये सारा पॉइंट क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या होता है, वोलेटिक सेल होता है। क्या नाम होता है, वोलेटिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। और इसका बेसिकली इसको क्या मतलब बोलते हैं, वोलेटिक सेल भी जनरली बोलते हैं। क्या क्या नाम है, वोलेटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है या फिर वोलेटिक सेल क्या होता है, ये हमें डेफिनेशन क्लियर। इसके अंदर जो हमारे पास जो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है कि इसमें यार बैटरी जो बनाता है रियलिटी में दिखता है कैसे, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल, इसका पहला एग्जांपल क्या है, हमें डैनियल सेल, इसी के बारे में हमें पूरा पढ़ना है। गैल्वेनिक सेल के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल। अब मन में ये आ रहा है डैनियल सेल क्या है। डैनियल सेल बेसिकली क्या है, गैल्वेनिक सेल का मेरे पास एग्जांपल है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो कैसे करता है, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। कैसे हो रहा होता है वो हमें यहाँ पे पूरा डिटेल में देखना है। तो गैल्वेनिक सेल का सबसे प्यारा अपना एग्जाम्पल है डैनियल सेल। क्या क्या होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल एक तरीके से क्या है ये हमें जो डैनियल सेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डैनियल सेल जो डेली लाइफ में जो हम सेल्स वगैरह यूज करते हैं ना, वही क्या होता है, पेंसिल सेल बोलता है, और ये केमिस्ट्री वाले हमसे डैनियल सेल होते हैं। अब ये दिखता कैसे है, ये कैसे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा होता है, वो सारा हमने यहाँ पे पोस्टमार्टम करा है। तो बेसिकली जो डैनियल सेल होता है, जो हमारे पेंसिल सेल बोले या फिर जो भी डैनियल सेल होता है, बेसिकली वो क्या होता है ना, दो चीज़ों से कंबाइन होकर बनता है। जो डैनियल सेल होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। ये क्या करता है, जिंक और कॉपर को जब मैं मिला दूं, दोनों कंबाइन कर दूं, या फिर और भी डिफरेंट केमिकल होते हैं। बट फिलहाल के लिए हम इतना समझो डैनियल सेल होता है, फिर जो पेंसिल सेल होता है, जो हमारे पास पेंसिल होता है, जो सेल होता है ना घर में देखना, उसके अंदर ग्रेफाइट होता है। रियलिटी में तो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो एनीवे छोड़ो, वो सब बातें बहुत आगे हो गया। बट रियलिटी में जो डैनियल सेल होता है वो किससे बनता है, जिंक लो और कॉपर दोनों कंबाइन कर दो, कौन सा सेल तैयार हो जाएगा, डैनियल सेल तैयार हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जो डैनियल सेल होता है ना, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। जिंक लो और कॉपर को दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, डैनियल सेल मिल जाएगा। अब मन में ये सवाल आएगा
जिंक क्या होता है, जेड सिंबल होता है, सी यू का मतलब होता है कॉपर। मैं लिख देता हूँ जेड इंडिकेट फॉर जिंक एंड सी यू इंडिकेट फॉर कॉपर। अब बेसिकली हमें ये देखना है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है फ्लो कर रहा होता है मेरे पास, कैसे मतलब कि जो डैनियल सेल होता है उसमें, उसके अगर मैं डैनियल सेल लेता हूँ कोई भी, उसके अंदर कैसे मेरे पास जो केमिकल एनर्जी होता है कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फ्लो कैसे कन्वर्ट करता है, वो सारा चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। तो उसके लिए सीधे सीधे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डायग्राम कुछ बनाना पड़ेगा। देखना डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाना, नीट एंड क्लियर बनाना, क्योंकि अगर स्पेस कम होगा तो मत बनाना वहाँ पे, थोड़ा सा बिगर डायग्राम पहले वॉन करो, थोड़ा सा बिगर डायग्राम बनाना और वहाँ पे स्पेस होना चाहिए देख लेना, अगर स्पेस होगा हो तो बनाना, अदरवाइज नेक्स्ट पेज पे बनाना, ठीक है। तो इसका डायग्राम अगर बेसिकली बनाना चाहो तो हॉरिजॉन्टल कर लेना, अपना नोटबुक बना उसको हॉरिजॉन्टल करना, या फिर तुम वर्टिकल भी बना सकते हो, अपने ऊपर चॉइस है। तो हम स्टार्ट करते इसका देखते हैं कि कैसे रियलिटी में डैनियल सेल जो होता है ये तो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर होता है। पहली बात तो ये हमें क्लियर है, किसका एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल, कैसे इसके अंदर केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, अब सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में पढ़ना। पहले बता रहा हूँ डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लियर बनाना, क्योंकि डायग्राम ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक डायग्राम एक बार समझ में आ गया ना, पूरा कहानी इसका ना, इसका जो कहानी है पूरा डायग्राम खींच रहा है। अगर डायग्राम समझ में आ गया समझो सब कुछ कहानी पड़ गया अपना डैनियल सेल के बारे में। इसके बाद कुछ नहीं, डैनियल सेल हमें डायग्राम देखेंगे, फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सेल को कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसके बाद आप चलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के और फिर फैराडे लॉ आएगा, नर्स इक्वेशन आएगा, बस वहीं से न्यूमेरिकल्स आता है, दैट्स इट, अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना डैनियल सेल। तो इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें एक लेना है, वही अपना एक कंटेनर वगैरह, एक कंटेनर लिया और यहाँ पे हमने लिया दूसरा कंटेनर, थोड़ा सा बिग डायग्राम बनाना। ये हमारा दूसरा कंटेनर, वाटर है, टुडुक 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 वाटर है मेरे पास, टुडुक टुडुक टुडुक, ये हमारा वाटर, इसके अंदर भी मेरे पास वाटर। हमने क्या किया, कंटेनर लिया और उसके अंदर वाटर फिल। अब हमने क्या किया, जैसे वहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और उसके अंदर मिक्स कर दिया था, वैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले जो पहला कंटेनर, इसके अंदर मैंने क्या किया, ZnSO4 लिया, ZnSO4 लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया, फिट कर दिया, इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो जेड, अब हमें पता है कोई भी चीज़ को अगर मैं वाटर के अंदर अगर मैं मिक्स कर देता तो सिंपली कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये कैसे हो गया, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलरली मैं दूसरे कंटेनर में गया और मैंने यहाँ पे क्या लिया, बेसिकली CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, CuSO4 लिया और मैंने क्या किया, इसके अंदर वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। इसके अंदर कैसा सॉल्यूशन लिया, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ AQ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ZnSO4 लिया और मैंने क्या किया, वाटर के अंदर मिक्स कर लिया। सिमिलरली मैंने क्या किया, CuSO4 लिया, कॉपर सल्फेट, ZnSO4 का मतलब क्या होता है पता होता है इसका, अगर इसको पूरा नाम लिखना चाहो तो ZnSO4 का नाम क्या होगा। सो जैसे CuSO4 का तो पता है कॉपर सल्फेट होता है, ZnSO4 का क्या होता है, जिंक सल्फेट। क्या होता है, जिंक सल्फेट का नाम क्या होता है, जिंक सल्फेट। लिख लेना अगर साइड में लिखना चाहो तो जिंक सल्फेट। CuSO4 का मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली अपना एक कंटेनर लिया जिसके अंदर मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे वाटर लिया, वाटर के अंदर क्या किया, मैंने ZnSO4 को लिया और मैंने यहाँ पे मिक्स किया। कोई भी चीज़ को अगर मैं वाटर के अंदर मिक्स करता हूँ वो कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। एक्वस का डायरेक्टली ये समझना, अगर कहीं पर भी कोई लिखा हो ना एक्वस सॉल्यूशन, समझ जाना उसके अंदर क्या किया, मैंने वाटर के साथ क्या किया, मिक्सअप किया, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे अब क्या किया मैंने, यहाँ पे वही जैसे हमने प्रीवियस अपना एक्सपेरिमेंट में किया था, मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, किसका इलेक्ट्रोड लिया, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया। बेसिकली हमने ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है, मेरे पास जिंक है, और यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है, अगेन हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया, टोडोक, मेरे पास इलेक्ट्रोड था वो किसका था, कॉपर का था। अब मुझे पता है जो जिंक मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे जिंक का मैंने इलेक्ट्रोड लिया और ये बेसिकली क्या है, मेरे पास कॉपर का हमारे पास इलेक्ट्रोड लिया गया। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा। इसके बाद हमने सिंपली क्या किया, टोटल इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, एक वायर लिया और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे मान लो कुछ एमीटर, जानते हो क्या होता है एमीटर, मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। एमीटर बेसिकली वो होता है, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे नो डाउट, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं फटाफट, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे एमीटर। एमीटर बेसिकली क्या होता है, जो करंट होता है ना, करंट को डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट्स द करंट। मतलब क्या है, इट डिटेक्ट्स द करंट। मतलब क्या है, देखो एमीटर बेसिकली वो होता है कि हमें ये बताता है कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, और कितना मेरे पास वोल्टेज वगैरह तो वोल्ट मीटर बताता है। बट करंट एमीटर बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है, इट इज एक डिवाइस होता है जो कि हमें क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। नहीं समझ, इट डिटेक्ट्स द करंट, या फिर लिख रहा है इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट। एमीटर का काम बेसिकली वो होता है कि वो क्या करता है, कहीं पर भी उसे लगा दो तो वो बता रहा हो कि हाँ मेरे पास यहाँ से करंट जा रहा होगा और कितने मेरे पास कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, वो सारा कौन बताता है, वो सब कुछ कौन बताता है, हमें एमीटर बता रहा होता है। तो एमीटर का सीधे सीधे ये मतलब है, एमीटर का मतलब होता है वो क्या कहता है, करंट को ना मेजर करता है। क्या करता है, करंट को मेजर करता है कि मेरे पास यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, क्या यहाँ पे करंट बह भी रहा है या फ्लो भी कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, वो सारा काम कौन करता है, एमीटर करता है। उसका सिंबल बेसिकली क्या होता है, ए। एमीटर का सिंबल क्या था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वायर लिया और यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, एमीटर को यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है,
अब हमें यहाँ पे ये देखना है, कैसे ये केमिकल एनर्जी से कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो सारा हमें यहाँ पे देखना है, सब कुछ यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। एमीटर क्या होता है? एमीटर का सीधे सीधे ये मतलब होता है, एमीटर हमारे पास क्या होता है, ए सिंबल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एमीटर का सीधे सीधे ये मतलब होता है, कहीं पर भी अगर मैं उसको लगा दूंगा तो हमें ये बताता है कि क्या यहाँ पे करंट है, और अगर है तो कितना मेरे पास यहाँ से करंट फ्लो करेगा, वो सारा कौन बताता है? एक तरीके से एमीटर बताता है। एमीटर एक तरीके से क्या एक डिवाइस है जो कि हमें क्या कहते हैं, करंट मेजरिंग हमारे पास डिवाइस है जो कि करंट को क्या कहता है, मेजर करता है। देखो अगर घर पे देखा कि हम लोग क्या स्टेबलाइजर लगाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज बताता है कि इतना ऊपर में। देखो रियलिटी में हम स्टेबलाइजर बोलते हैं, स्टेबलाइजर हमें क्यों बोलते हैं, वो क्या करता है बेसिकली, हमें वोल्टेज कम होता है उसको क्या कहते हैं, इंक्रीज करता है। कुछ वोल्टेज को रियलिटी में तो करता नहीं, थोड़ा बहुत बस इंक्रीज करता है, इंक्रीज किया जाता है, बस यही होता है डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा होता है, बट रियलिटी में पता नहीं चलता। वोल्ट देखना वहाँ पे वोल्टेज लिखा हो, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20, ये क्या बताता है? वो वोल्ट मीटर होता है। ये बताओ कितना मेरे पास वोल्टेज है। वोल्टेज को अगर मुझे कभी भी जानना है तो हम क्या इसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का हम जनरली क्या यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, फिर हमारे गैल्वेनोमीटर होता है, ये सब ठीक है पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एक तरीके से डिवाइस होता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर हो गया, तो एनीवेज वो पढ़ेंगे फटाफट करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम पढ़ रहे हैं। तो बट यहाँ पे मैं ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जिंक का रॉड लिया और एक कॉपर का रॉड लिया। यहाँ पे क्या किया, ये वायर है, बेसिकली वायर से क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा दी। तुम चाहो तो बल्ब भी लगा सकते हो, अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो बल्ब जल रहा होगा, अगर नहीं फ्लो करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। मैंने बस यहाँ पे एमीटर लगा दिया। अगर करंट यहाँ से निकल रहा होगा तो सिंपली मुझे एमीटर ये पता है कि हाँ यार यहाँ से करंट जा रहा है, और डिटेक्ट करे कि ये कितना करंट जा रहा होगा, वो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा। अगर तुम्हारा मन करे एमीटर ना लगाने का तो तुम यहाँ पे बल्ब लगा सकते हो। अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, इसका अगर करंट निकलेगा तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे बल्ब क्या होगा, ग्लो कर रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पॉइंट तो क्लियर होगा आई होप सो। सबसे पहले मैंने क्या किया, कंटेनर, 2 कंटेनर लिया, उसके अंदर एक जिंक का इलेक्ट्रोड और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा। इसके अंदर क्या किया, ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट लिया, और मैंने इसके अंदर क्या किया, फिलअप कर दिया। अब मन में आई कि ZnSO4 क्यों लिया यार, ये एक तरीके स्टैंडर्ड है, जो भी चीज जो साइंटिस्ट वगैरह जो स्टैंडर्ड कर रहे थे, हम भी क्या करें उसे फॉलो करें। और दूसरे कंटेनर में क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया, और उसके अंदर क्या किया, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। एक्वस सॉल्यूशन कभी भी गिवन हो तो समझ जाना, एक्वस सॉल्यूशन का सीधे सीधे ये मतलब होता है किसी भी कोई भी चीज हमेशा क्या वाटर के साथ अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, बन जाता है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने जो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा डैनियल सेल का मेन मकसद क्या है, हमें डैनियल सेल ये बताना चाहता है कि कैसे मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूँ। वो यहाँ पे मुझे डायग्राम पूरा शो करेगा। अगर मेरे पास यहाँ से करंट बाहर अगर फ्लो कर रहा होगा तो सिंपली यहाँ पे एमीटर को डिटेक्ट कर लिया कि हाँ यार यहाँ से करंट निकल रहा होगा। अगर करंट नहीं निकलेगा तो सिंपली वो मना कर देगा, या फिर अगर एमीटर ना लगाने का मन करे तुम्हारा एलईडी या फिर कोई बल्ब लगाने का, तो मान लो यहाँ से जैसे करंट निकला तो एलईडी में जो लाइट वो ग्लो कर रहा होगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वही हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे यहाँ पे कन्वर्ट होता है, वो हमें देखना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है जो जिंक होता है, जिंक होता है उसका जिंक के ऊपर जो चार्ज कितना होता है मेरे पास, -2 होता है। और जो कॉपर होता है बेसिकली उसमें चार्ज कितना होता है, +2 होता है। ये बात हमें पता है। मीन जो जिंक होता है उस पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। कॉपर पे कितना होता है चार्ज, +2 होता है। यार ये कॉपर पे +2 कैसे चार्ज होगा, +1 भी हो सकता है। मैंने बोला बिल्कुल +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। हम ये ऑलरेडी पता है कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सारे वो जितने भी एलिमेंट वो सब बेसिकली क्या शो करते हैं, उनके पास एक से ज़्यादा मेरे पास क्या होता है, वैलेंसी होते हैं। तो कॉपर के पास या तो +2 भी शो कर सकता है और +1, दोनों में से कोई भी वैलेंसी यहाँ पे शो कर सकता है।